नमस्कार स्टूडेंट, मैं बी एस राजपूत। मैंने 5वें लेक्चर में आपको एल्काइन की संरचना और श्रृंखलाओं को बताया था। आज 6वें लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एल्किल की संरचना और श्रृंखला कैसे बनती है। आगे की संरचना आपने बनाई होंगी, मैं आशा करता हूँ। चलिए आगे ये एल्काइल है। देखिए एल्किल 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 की संरचना व श्रृंखला बहुत ही इजी होती है इसकी। तो एल्किल के लिए इसका 4 एग्जाम्पल होता है। पहला एग्जाम्पल है जैसे प्रोपिल 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 इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा भाई? अणुसूत्र बोलो बच्चों, इसका अणुसूत्र क्या होता है? इसका अणुसूत्र हो जाएगा कैसे आप तीसरे पर C3 3 दूनी 6 और 1 7, ये होता है C3H7। ये इसका अणुसूत्र हो जाएगा। अब इसकी संरचना बनानी है हमें। इसमें कार्बन कितने? 3 हैं, तो तीनों कार्बनों को इस तरीका से सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। जुड़ गया। चलिए अब हाइड्रोजन कितने? 7। इसके आखिरी और पहले कार्बन पर हाइड्रोजन 3 लगा दो। बीच के पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएंगे भाई। 3 और 3 6 और 2 7 8 हो गए। तो हमें कितने करने? 7 करने। अब 7 कैसे करने? कहाँ से हाइड्रोजन हटाना है? यानी लास्ट वाले पे से एक हाइड्रोजन कम रखना है आपको। इस तरीका से इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये होगा। इसकी श्रृंखला क्या बनेगी? श्रृंखला इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हैं, तो CH3 आ जाएगा। इस पे कितने? 2 हैं, तो CH2 हो जाएगा। इस पे कितने? 2 हैं, CH2 CH3 CH2 CH2, ये इसकी श्रृंखला बन जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आप हेप्टेन। क्या लेते हैं? हेप्टिल। हेप्टिल कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर आता है। तो इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा भाई? इसका अणुसूत्र बोलिए बच्चों, C7H भाई 7 दूनी 14 और 1 कितने होगा? 15 भाई। CnH2n+1 होता है इसका फॉर्मूला, तो उसके आधार पर C7H15 ये इसका अणुसूत्र बन जाएगा। इसकी संरचना क्या बन जाएगी? संरचना क्या कार्बन है? 7, तो 7 कार्बनों को भाई सिंगल बंध के साथ 1 2 3 4 5 6 और 7 हाइड्रोजन लगा दो। इनकी बॉन्डिंग के आधार पर इस पे 2 आ जाएंगे, इस पे भी 2 आ जाएंगे, इस पे भी 2 आ जाएंगे, फिर एक पे 2 2 आ जाएंगे, और लास्ट वाले पर भी क्या आएंगे? 2। जबकि 3 आने थे, लेकिन कितने आने? 2 रखेंगे। 15 लगाने ना हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये इसकी संरचना हो जाएगी। इसकी श्रृंखला क्या हो जाएगी भाई? श्रृंखला श्रृंखला इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3 CH3 सिंगल वन, इस पर 2 है CH2, इस पर 2 है CH2 CH2, इस पर भी CH2, इस पर भी CH2 और इस पर भी CH2। इस तरीका से CH2 क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की श्रृंखला बन जाती है। तो ये हो जाते हैं एल्किल की संरचना। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, मैंने आपको प्रोपिल और हेप्टिल की संरचना बना दी थी। समझ में आ गया होगा संरचना और श्रृंखला कैसे बनाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको आपको बनाना है। इसकी संरचना और श्रृंखला आपको बनाना है। अब मैं आपको तीनों का एक बार में रिवर्स करा देता हूं। किस तरीका से? देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया हेक्सिन फॉर एग्जाम्पल, इसकी आपको तीनों में बनानी है। एल्कीन में, एल्काइन में और एल्किल में, तीनों में आपको बनानी है। तो पहले हमने हेक्सिन, इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा? इसका भाई अणुसूत्र हो जाएगा, बोलिए कौन से नंबर पे? 6 पे। 6 पे आता है, तो C6 6 दूनी 12 और 2 14, H कितने हो जाएंगे? 14, तो C6H14 हो जाएगा।
इसकी संरचना क्या हो जाएगी? क्या कार्बन है? 6, 1 2 3 4 5 6 जोड़ दिए। यस। हाइड्रोजन कितने हैं? 14। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक बॉन्ड लग रहा है। यहाँ पर 2 बॉन्ड लगे हैं तो 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। 3 कितने आएंगे? 3। तो इसकी श्रृंखला क्या हो जाएगी? इस पर क्या हाइड्रोजन है? 3 है तो CH3, इस पर 2 है CH2, इस पर 2 है तो CH2, इस पर 2 है CH2, CH2 और CH2। फास्ट करेंगे जल्दी। पहली संरचना होगी, श्रृंखला होगी किसकी? हेक्सेन की। अब आयन में लगाइए। अब किस में लगाना है? आयन में। ये तो हो गई एल्केन में। किसमें बन गई? एल्केन। अब हमें बनानी है किसकी? एल्काइन, एल्कीन सॉरी, एल्कीन में। किसमें? एल्कीन में। इसी को एल्कीन में कन्वर्ट करना है। इसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा एल्कीन में? अणु सूत्र क्या हो जाएगा? बोलिए बच्चों। C6 कितनी हो जाएगी? 6 दूनी 12, C6H12 हो जाएगा। संरचना क्या हो जाएगी इसकी? इसकी संरचना सिंगल वन C, सिंगल वन C, सिंगल वन C, सिंगल वन C और सिंगल वन। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो आप, बीच में लगा दो और बगल में लगा दो, कहीं लगा दो। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 आ जाएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 नहीं आएंगे। भाई बॉन्डिंग कितनी हो रही है? 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पर 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 2, और यहाँ पर कितने आएंगे? 3। ठीक है। इसकी श्रृंखला क्या हो जाएगी? श्रृंखला हो जाएगी, इसी पर कितने हाइड्रोजन है? 3 है तो CH3, सिंगल वन CH2, इस पर 1 है CH, डबल वन CH, सिंगल वन CH2, सिंगल वन CH3। ये बन जाएगी। ठीक है। ये किस में आएगी? ये एल्कीन में आएगी। इसी की संरचना एल्काइन में देखिए। एल्काइन, एल्काइन में क्या आता है? ट्रिपल बॉन्ड आता है। एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। मैंने आपको डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर। और एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है। इस तरीके से तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी? अणु सूत्र हो जाएगा इसका। अणु सूत्र देखिए क्या हो जाएगा? C6, 6 दूनी 12, 12 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 बचेगा, तो C6H10 हो जाएगा। इसकी संरचना क्या हो जाएगी? इसकी संरचना C, सिंगल वन 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 C। 1 2 3 4 5 6। इस पर क्या लगाना है? ट्रिपल बॉन्ड कहीं लगा दो, यहाँ लगा दो। ठीक है। तो हाइड्रोजन 3 आ जाएंगे इस पर 3 हाइड्रोजन, इस पर 2 आ जाएंगे, इस पर हाइड्रोजन नहीं आएगा। 1 2 3 4 पूरा है, 1 2 3 4 इस पर ही पूरा है। इस पर 2 है तो इस पर क्या आ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और इस पर क्या आ जाएंगे? 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से तो इसका श्रृंखला क्या हो जाएगी? यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी श्रृंखला। चलिए इसकी मिटा के श्रृंखला बना देता हूँ इसका, किस तरीके से इसकी श्रृंखला आ जाती है। क्योंकि नीचे का बोर्ड में नहीं आएगा, वीडियो में नहीं आएगा, इसलिए इसकी ऊपर बना देता हूँ। इसकी श्रृंखला क्या आएगी? इसकी श्रृंखला, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3 है, CH3, सिंगल वन CH2, सिंगल वन C। इस C पर कितने हैं? ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए C, फिर सिंगल वन CH2, सिंगल वन CH। ये इसकी श्रृंखला हो जाएगी। ठीक है। अब एल्किल में लगाइए। एल्किल, एल्किल में, एल्किल में बनाएंगे। इसकी अणु सूत्र क्या हो जाएगा भाई एल्किल में? हेक्सेन का अणु सूत्र एल्किल में क्या हो जाएगा? हेक्सिल। भाई हेक्सिल में क्या करेंगे हम? C6, 6 दूनी 12, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13। क्या नाम हो जाएगा इसका? हेक्सिल। क्या नाम हो जाएगा? हेक्सिल नाम हो जाएगा इसका। कार्बन कितने हैं? 6। संरचना बनाओ। C, सिंगल वन 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 C। 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 13 हैं। 13 हाइड्रोजन लगा दीजिए। 3 इस पे आ जाएंगे, 2 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 इस पे आ जाएंगे। ध्यान रखना है लास्ट वाले पर 2 ही रखने हैं।
3 नहीं रखने, जब भी तो होंगे 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस तरीका से हेक्सेन की संरचना बन जाएगी। अब इसका अणु श्रृंखला कैसे बनेगी, इसकी श्रृंखला क्या बनानी है, श्रृंखला इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, CH3 CH2 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 और CH2, ये इसकी श्रृंखला बन जाएगी। अब तक हमने सीखा कि एल्केन की संरचना, एल्केन की श्रृंखला कैसे बनाएंगे, एल्किल की संरचना श्रृंखला कैसे बनाएंगे, एल्काइन की कैसे बनाएंगे और एल्किल की कैसे बनाएंगे। ये यहाँ तक हमने सीख लिया, सभी ने सीख लिया होगा। ठीक है।